नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर बताएं। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के काम को लेकर भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा दावा किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में दिलीप जायसवाल ने कहा, किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक 48 से ज्यादा अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मंत्री ने कहा कि अब सर्वे के लिए उनके मोबाइल पर फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने समस्याएं सबकी सुन ली है। अब उनका समाधान किया जा रहा है। बहुत जरूरी होने पर ही लोग उन्हें फोन करें। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री से बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। सर, कई इलाकों से भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, इसको कितनी गंभीरता से आप ले रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचार का शिकायत और वीडियो वायरल हो रहा है, और वीडियो वायरल होने के बाद कल बंदी के दिन भी, कल कार्यालय बंद था जी, हम लोगों ने तुरंत उसको निलंबित कर दिया। फर्क सिर्फ इतना ही है कि भ्रष्टाचारी कोई बचता नहीं है राजस्व विभाग में, चाहे बड़े से बड़े लोग हों, और गलती से किसी का अगर अप्रोच या पैरवी आ गया तो फिर उसकी सजा तो दुगुनी पक्का होनी है। और ऐसे 4 दर्जन, पहले तो 3 दर्जन मैंने कि 4 दर्जन सर्किल ऑफिसर और DCLR आज कार्रवाई का दंश झेल रहे हैं। लेकिन मैंने अपना नंबर तब तक के लिए दिया था जब तक कि हम सारे समस्याओं को अखबार और टीवी के माध्यम से जनता को बता नहीं दें। और ये देखिए, ये है, मैंने 10 से 15 दिन तक सवाल का कलेक्शन किया कि जनता किस तरह का सवाल करती है, और सवाल का कलेक्शन करके हमने करीब करीब 16 सवाल का क्वेश्चनर तैयार किया। और उसके लिए हमने लगातार अखबार में, आज अगर आप रोज अखबार देखें तो प्रत्येक दिन भू राजस्व विभाग का एडवर्टीजमेंट आता है जी, और इस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हम जनता को क्लियर करते हैं कि आपका क्या जवाब है जी। तो मैंने अपना नंबर, मोबाइल नंबर एक मंत्री ने इसलिए दिया था कि हम जनता का क्वेश्चनर ले लें, क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन मुझे मिल गया, क्योंकि उसके बाद एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि वंशावली का कैसे क्या होगा, दाखिल खारिज का क्या होगा। तो मेरा जब क्वेश्चनर आ गया तो अखबार के माध्यम से, मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सभी चीज का जवाब, और मैंने अभी दिखाया इसी चीज को कि यह जवाब हमने जनता को भेज दिया है। तो अब मेरे फोन पर बहुत इमरजेंसी हो तभी किन्हीं को फोन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास एक लंबी फौज है पदाधिकारियों का और राजस्व न्यायालय का। CO हैं, DCLR हैं, एडिशनल कलेक्टर हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, और हमारे सेक्रेटरी हैं, विभिन्न विभाग के निदेशक हैं। तो ये पूरा हमारा जो है एक सिस्टम है। तो मैंने अपना नंबर 14 करोड़ राज्य के आबादी के लोगों को इसलिए सिर्फ दिया था कि मैं उनका क्वेश्चन जान सकूं कि क्या क्या सवाल सर्वे के लिए आ सकता है। और जिस समय सर ये नंबर जारी किया गया था उस समय ये बता दिया गया था कि आप केवल क्वेश्चन आपसे लिया जाएगा। क्या लोगों की क्या समस्याएं हैं, वो समस्याएं मुझे सुनना था, और वो समस्या का हमने फिर क्वेश्चनर तैयार करके उसका सारा जवाब सोशल मीडिया के माध्यम से हमने दे दिया है। अब मंत्री के मोबाइल की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि सारा चीज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनका जवाब आ चुका है। तो बहुत सारी जो उधेड़ बुन की स्थिति थी वो दूर हो गई है। आपके जो सवालात थे वो मंत्री जी के पास पहुंच गए थे, और उनके निराकरण के लिए जवाब भी दे दिया गया है विभाग की तरफ से। तो ऐसे में अब फोन करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत अधिक जरूरत हो तभी आप फोन कर सकते हैं, निश्चित तौर पे कर सकते हैं। वैसे जो आपके सवालात थे उनका निराकरण ढूंढ लिया गया है, और लगातार मीडिया के माध्यम से उसका जवाब भी दिया जा रहा है। उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और निश्चित तौर पर कई ऐसे, खासतौर पर भ्रष्टाचार के मामले में विभागीय मंत्री ने कहा है कि उनके अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं, और कहीं से अगर इस तरह की शिकायतें मिलती हैं तो उस पर विभाग सख्त है। और देखा भी गया कि शनिवार को छुट्टी का दिन था, अवकाश का दिन था, उसके बावजूद निलंबन की कार्रवाई हुई है। तो अगर इस तरह की शिकायतें आएंगी, जांच होगी, कार्रवाई होगी, इस बात से
मंत्री जी इत्तेफाक रखते हैं और उम्मीद है लोगों के जो सवालात थे, लोगों के सामने जो समस्याएं हैं, जो उधेड़ बुन की स्थिति है, जो असमंजस की स्थिति है, उसको दूर करने के लिए विभाग के साथ साथ जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी वो भी कृत संकल्पित हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे, भ्रष्टाचार को लेकर बिहार में बड़ी कार्रवाई की गई है। आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत 1 दर्जन आरोपियों के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आईएएस संजीव हंस के अलावा उनकी पत्नी और पिता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। पूर्व विधायक गुलाब यादव की भी पत्नी और बेटी को इसमें आरोपी बनाया गया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की मुश्किलें और अब बढ़ने वाली हैं। पहले से ही ईडी इनके खिलाफ जांच कर रही थी और अब ईडी की अनुशंसा पर बिहार सरकार ने इन दोनों के अलावा 1 दर्जन जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है और भ्रष्टाचार को लेकर इनके खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी विशेष निगरानी इकाई ने अपने थाने में एफआईआर दर्ज किया है। इसमें संजीव हंस के अलावा उनकी पत्नी और पिता, गुलाब यादव के अलावा उनकी पत्नी अंबिका गुलाब यादव, उनकी बेटी बिंदु गुलाब यादव समेत 1 दर्जन लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में संजीव हंस, गुलाब यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ अवैध संपत्ति से संबंधित पूरा विवरण जो है वो दर्ज किया गया है। अवैध कमाई और पद का दुरुपयोग कर जमा की गई करोड़ों की अवैध संपत्ति से जुड़े सारे साक्ष्य जो है वो एफआईआर में दर्ज किए गए हैं और जो महिला वकील है जिन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया था संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ, उनके खिलाफ भी इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। दरअसल संजीव हंस से लेन देन के कई साक्ष्य मिले थे, उनको भी बुलाकर ईडी ने पूछताछ की थी, तो उस महिला के खिलाफ, जो महिला वकील है उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7C आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के तहत ये एफआईआर दर्ज किया गया है। पहले से भी जो ईडी है वो इसी मामले में अपने यहाँ एफआईआर दर्ज कर चुकी है और उसकी जांच चल रही थी, लेकिन अब इस मामले में मुश्किल और बढ़ जाएगी। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अब एफआईआर दर्ज कर दिया है और एफआईआर दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले में अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट इन सभी आरोपियों के खिलाफ आगे जांच करेगी और जैसे जैसे जांच परत दर परत आगे बढ़ेगी तो इन सभी को मुश्किलें आनी तय मानी जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग में देरी से नाराजगी देखी जा रही है। टेट और एसटेट पास नियोजित शिक्षक संघ का ऐलान, अक्टूबर में सड़क पर उतरेंगे और राज्य भर के शिक्षक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। सक्षमता पास शिक्षकों के योगदान नहीं होने से नाराज हैं। बीपीएससी शिक्षकों का तबादला नहीं होने से भी उनकी नाराजगी बनी हुई है। 30 सितंबर तक राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार और एसीएस एस सिद्धार्थ से अपील भी की गई है कि 15 दिन के भीतर पदस्थापना की जाए। अगर नहीं की जाती है तो सभी शिक्षक सड़क पर उतरकर एक बार फिर से प्रदर्शन करेंगे। बेतिया के जीएमसीएच में बिजली नहीं होने के कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में मरीज और जख्मी का इलाज कर रहे हैं। ताजा मामला कैजुअलिटी वार्ड के ड्रेसिंग रूम का है, जहां एक लड़का गिर गया था और उसका कान कट गया था, जिसके इलाज के लिए डॉक्टर को टाका लगाना था, लेकिन अस्पताल में बिजली नहीं होने के कारण डॉक्टर ने टॉर्च की रोशनी में ही टाका लगाया। भागलपुर के मसाढ़ू गांव में गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गांव के मकान के साथ साथ जमीन भी अब गंगा के आगोश में समा रही है। लगातार तेज कटाव जारी है। तेज हवा और गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण कटाव काफी तेज हो गया है। ये घर है गंगा के किनारे रहने वाले राजेंद्र मंडल का, जो गंगा के किनारे आ चुका है और कभी भी गंगा के आगोश में समा सकता है। राजेंद्र मंडल और उनका परिवार लगातार रो रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने बहुत मेहनत से अपना आशियाना बनाया था, लेकिन आज सब कुछ गंगा में विलीन हो रहा है। अब जाएं तो कहां जाएं? उनका कहना है कि अगर सरकार पहले थोड़ा ध्यान देती तो शायद उनका घर बच जाता, लेकिन फ्लड फाइटिंग का काम ठीक से नहीं हुआ।
पटना में डीआरआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सोनपुर और खगड़िया से 700 कछुआ जब्त किया गया है। साथ ही 7 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। वन विभाग और आरपीएफ की मदद से ये कार्रवाई की गई है। तंत्र मंत्र के लिए कछुए की तस्करी की जा रही थी। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पटना के गांधी मैदान में व्यापार और प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया है। हस्तशिल्प कलाकार अपनी कलाओं के साथ पहुंचे। अलग अलग स्टॉल पर उनकी कला नजर आ रही है। विष्णुपद के भगवान विष्णु के पद चिन्ह भी पत्थर पर बनाकर कलाकार इस प्रदर्शनी मेले में लेकर पहुंचे हैं। गांधी मैदान से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पटना के गांधी मैदान में व्यापार सह प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में कई ऐसी कलाएं, हस्तशिल्प आपको आसानी से मिल जाएंगी। यहाँ पर गया से आए हुए जो व्यापारी हैं उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है और जो लकड़ी की नक्काशी है वो आपको जरूर पसंद आएगी। यहाँ देख सकते हैं अशोक स्तंभ और कई सारे जो खूबसूरत लकड़ी की नक्काशी है वो यहाँ की गई है। विष्णु पद यानी भगवान विष्णु के जो पैरों के निशान हैं उसकी कलाएं भी यहाँ नजर आ रही है। खूबसूरती इन हस्तशिल्प कलाकारों की, और ये लोग सब कुछ खुद से बनाते हैं। गया से आए हैं? जी मैडम, गया से आए हैं। कैसा बिक्री हो रहा है? बिक्री तो ठीक ठाक है मैडम। पसंद लोग कर रहा है? जी बहुत अच्छा। वहाँ गया में भी अच्छी खासी बिक्री है? जी गया महाबोधि टेम्पल जो बोधगया में है ना, वहाँ भी अच्छी खासी बिक्री होती है। तो ये खुद से नक्काशी करते हैं आप सब? जी नक्काशी हम लोग खुद करते हैं। मेरे पुश्तैनी काम है। जब विष्णुपद मंदिर जब निर्माण होने के लिए जब आए थे ना अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी, तो हम लोग का जो गौड़ समाज के लोग हैं उनको पथकट्टी स्थान दिया गया था। उन्हीं को देखा इसलिए हम लोग ये काम सीखे हैं। बिक्री अभी है नहीं, बट ये एक एग्जीबिशन के तौर पे है यहाँ पे। हाँ, लोग आ रहे, देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, खरीदने का मन है खरीद भी रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 3 दिवसीय व्यापार सह प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें हस्तशिल्प की कलाओं से लोग अवगत हो रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। बिहार में डेंगू के डंक से लोग लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या पटना में है। भागलपुर में भी डेंगू ने दस्तक दे दी है। JLNMCH के डेंगू वार्ड में 4 मरीज डेंगू पॉजिटिव मिले। बुखार आने पर 10 और भी मरीजों को भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एलाइजा टेस्ट के लिए सैंपल भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद डेंगू की पुष्टि होगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। डेंगू के लिए 30 बेड अलॉट का भी बनाया, तैयारी की गई है। उसके लिए नेट वगैरह है, नेट का इंतजाम है, फॉगिंग मशीन वगैरह इंतजाम है यहाँ पे, और आइसोलेशन का मैंने बेड के बीच में जो दूरी बनाई गई है वो 6 फीट का 5-4 फीट का रखा हुआ है। लगातार डेंगू के मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। पटना में सबसे अधिक मरीज हैं, वहीं भागलपुर में भी 4 मरीज यहां डेंगू के पॉजिटिव आज मिले हैं और सभी का इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के फेब्रिकेटेड वार्ड में जो है डेंगू वार्ड बनाया गया है। यहां पर 30 बेड बनाए गए हैं अभी, और उनमें जो है सारी व्यवस्था की गई है कि मरीजों को कहीं से कोई परेशानी नहीं हो। मुसहरी दिया गया है और डॉक्टर जो है लगातार यहाँ पर आकर जो है मरीजों का हाल चाल ले रहे हैं और उन्हें दवा दी जा रही है। कई मरीज जो हैं यहाँ पर भर्ती हैं, जिनका टेस्ट के लिए अभी गया हुआ है। 10 ऐसे मरीज हैं जिनको टेस्ट के लिए भेजा गया है, उनका ब्लड सैंपल एलिजा टेस्ट के लिए। और जो 4 पॉजिटिव हैं उनसे हम बात करते हैं कि वो कब से आए हैं और क्या परेशानी थी और कैसा इलाज चल रहा है। क्या परेशानी थी आप लोगों को? बुखार था बहुत। हाँ, 104 कई दिन से था? 4-5 दिन से। और क्या निकला? डेंगू निकला है। कब लेकर आए थे इनको? जी कल रात में लेकर आए। कैसा इलाज चल रहा है? बहुत अच्छा, पहले से काफी बेहतर। डेंगू निकला है जी। तो और भी 30 बेड और बढ़ाए जाएंगे। जैसे जैसे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होगी वैसे बेडों की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि अस्पताल में सारी व्यवस्था है, कहीं से भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं होगी। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर।
और लंबे अरसे के बाद पटना के मौर्या लोक परिसर में रौनक लौटने वाली है। मौर्या लोक परिसर में जल्द ही खाने पीने की दुकानें सजने वाली है। शहर के लोगों की चहलकदमी मौर्या लोक में जल्द ही नजर आएगी। इसके लिए काम शुरू भी किया गया है। बताया जा रहा है कि दशहरा के पहले परिसर को साफ सुथरा बनाया जाएगा और वहां पर फूड काउंटर लगाए जाएंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। मौर्या लोक की रौनक एक बार फिर से लौटने वाली है। मौर्या लोक में एक बार फिर से खाने पीने के दुकान सजने वाले हैं। इसके लिए बैठक शुरू हो गई है। मौर्या लोक में फिलहाल सन्नाटा नजर आ रहा है और सिर्फ अभी नहीं, पिछले कई महीनों से मौर्या लोक सुनसान हो गया है। लेकिन एक बार फिर से लंबे अरसे के बाद शहर के लोगों की चहलकदमी मौर्या लोक में बढ़ने वाली है। शनिवार को नगर निगम के अभियंताओं की टीम ने परिसर का निरीक्षण किया। दशहरा से पहले परिसर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने की कवायद हो रही है। यहाँ पर आर्ट फूड एक्योर भी बनाने जाने वाले हैं। इसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है। नगर निगम के अधिकारियों और दुकानदारों के साथ शुक्रवार को इस विषय पर बैठक की गई थी। इसी के मद्देनजर मौर्या लोक का सौंदर्यीकरण को लेकर अभियंताओं की टीम ने निरीक्षण किया। हालांकि मौर्या लोक की सुंदरता बढ़ाई गई है। कई सारे खूबसूरत पेंटिंग्स भी यहाँ किए गए हैं, लेकिन इसका और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। लोगों की चहलकदमी नहीं है, उसे शुरू किया जाएगा। यानी फूड काउंटर एक बार फिर से मौर्या लोक में नजर आएंगे। लोगों की चहलकदमी नजर आएगी और मौर्या लोक एक बार फिर से लोगों की उपस्थिति यहाँ नजर आने वाली है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना के फुलवारी शरीफ के कुरकुरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक साथ 1000 टीकाकरण कॉर्नर की सौगात दी है। टीकाकरण कॉर्नर का शुभारंभ किया गया और 95% टीकाकरण लक्ष्य पूरा करने का भरोसा दिलाया है। इस दौरान मौके पर राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी सुहर्ष भगत, सिविल सर्जन समेत आशा कार्यकर्ता और कई अधिकारी और कुरकुरी के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने टीकाकरण कॉर्नर का आज उद्घाटन किया है और शुभारंभ किया है। यानी कितनी बड़ी सौगात है, हम सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी सुहर्ष भगत भी हैं। सर, क्या लग रहा है कि बिहार वासियों को आज बड़ी सौगात दी गई? देखिए, आज बहुत बड़ी सुधार स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ये सदैव इच्छा रही है कि जो समाज में हमारे बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको जितने प्रकार के टीके दिए जाने चाहिए वो सभी टीके उनको दिए जाएं। तो टीकाकरण की सुविधा बढ़ाई जाए और इसी दृष्टि से आज बिहार राज्य के अंदर 1000 केंद्रों पे नए तरीके से प्रतिरक्षण केंद्र खोले गए हैं, टीकाकरण केंद्र खोले गए हैं और 1000 सेंटर पे अब आज के बाद से सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार को टीके प्रति सप्ताह लोगों को दिए जा सकेंगे। लोगों को जो विभागीय और सरकार का दिशा निर्देश रहता है उस पर हम लोग लगातार कार्यरत हैं। 1000 जगहों पर, जैसा आपको माननीय मंत्री जी ने बताया, हम लोग शुरू कर रहे हैं। आगामी दिनों में 1000 और सेंटर पे करेंगे ताकि हम लोग का 100% लक्ष्य टीकाकरण का उसको हम लोग सुनिश्चित कर सकें। और बता दें आपको कि 87% जो एक तरह से लक्ष्य है वो अभी तक पूरा हुआ है, लेकिन 95% लक्ष्य जो है उसकी प्राप्ति जल्द करनी है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा टारगेट दिया है और अधिकारी जो है इसको लेकर एक तरह से आत्मसात करने में भी जुट गए हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर आपको कटिहार से बताते हैं, जहां पोखर चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मनिहारी विधानसभा के बधार पंचायत मिर्जापुर में लगभग 60 पोखर गायब हो गए। इस बात को सुनने में आपको थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन स्थानीय लोगों ने यही दावा किया है। मुखिया और प्रशासनिक पदाधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा घोटाला किया गया है। यहाँ बगल में 2 पोखर बना, 3 मुझे कहा कि ऐसे ऐसे हमरा नाम से पोखर खनवा लिया और पैसा निकाल लिया, हमारे ज़मीन पर करवा ही नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम लिख के दो, एफिडेविट करके दो। तो एफिडेविट करके बेचारा दिया, तो हम यहाँ से। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।